मैं इस वक्त बिहार के दरभंगा ज़िला मलपट्टी गांव में जो 2 दिन पहले 2 गुटों के बीच में झड़प हुआ है, मैं ठीक उसी लोकेशन पे हूँ। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये समाधि को लेकर के पूरे गांव में कर्फ्यू लगा हुआ है और 2 गुटों में भारी तनाव हुआ, तोड़फोड़ भी हुए, आगजनी भी हुआ है। ये बताया जाता है कि किसी मुस्लिम की ज़मीन पे हिंदू ने आकर के समाधि बनाया, इसको लेकर के 2 गुटों में झड़प हुआ है, जिसके कारण पूरे गांव में कर्फ्यू लगा दिया गया है। आप देख सकते हैं और यहाँ के मुखिया को अरेस्ट कर लिया गया है। आप देख सकते हैं कि बुलेट की हालत, और ये बुलेट को जलाया गया। मुस्लिम ने जब विरोध किया कि भाई ये मेरी ज़मीन है, आप यहाँ पे समाधि नहीं कर सकते, तो कुछ उग्रवादियों ने आकर के उसके विरोध में बुलेट जला दिया है और साइकिल को भी जला दिया है। आप देख सकते हैं यहाँ मेरे पीछे ये घर की क्या हालत हो गई है। ये मलपट्टी पे ऐसा लग रहा है कि इस गांव में कोई भी इंसान अभी तक मौजूद नहीं है। आप देख सकते हैं ये घर जला है, पूरी तरह से ये घर जल चुका है। आप मेरे पीछे देखिए ये घर की हालत कैसी है, ये घर जल चुकी है। और आगे जहाँ पे तोड़फोड़ ज़्यादा हुई है, मैं उस घर पे आपको लेके चलता हूँ। ये देखिए पूरी तरीके से ये झोपड़पट्टी थी, इसको जला दिया गया। ये देख सकते हैं आप मेरे पीछे कि कितना दर्दनाक यहाँ पे जो हुआ है, 2 गुटों के बीच झड़प। आप देख सकते हैं कि उसका परिणाम किसी गरीब को भुगतना पड़ा है। आप देखिए इस गाड़ी की हालत देख करके आप पता लगा सकते हैं कि उन लोगों के माइंड में क्या रहा होगा। सीधा मर्डर या किसी को परेशान करने की नीयत से वो लोगों ने हमला किया है। कि इस गाड़ी की जब हालत ऐसी बना सकते हैं कि सोचिए कि देखिए किस तरह से कांच टूटा हुआ है। अगर कोई इंसान उसको मिल जाता तो वो किस तरह से उसके ऊपर वार करता। ये आंगन में मैं दिखाता हूँ, टूटा गया है कुल्हाड़ी से, ये बंद था। ये कुल्हाड़ी इधर महिलाएं रहती हैं, देखिए पन्नी को फाड़ करके इधर से आया। तो आप लोग की क्या गलती थी जो आप लोगों पे हमला किया? हम लोग की कुछ गलती नहीं थी। अच्छा। हम लोग की कुछ गलती नहीं। वो जमीन भी आपकी नहीं है? जमीन है हम लोग के मोहम्मदन की जमीन, उस पे उन लोगों ने समाधि बनाया। हाँ। उसका विरोध करने पे उन लोगों ने आगजनी पे उतर गए। समाधि बनाया, उसके बाद मतलब 100 आदमी रोकने के लिए गया, तो मतलब बोला कि जब भी हम गाड़े जलाने तो इसी में हम जलाएंगे। तो प्रशासन आया, मुखिया आया, तो मुखिया प्रशासन बोला कि ठीक है, ये अगर मुस्लिम की ज़मीन है तो तुम लोग आगे शमशान है उसमें जलाओ। सही बात तो बोला मतलब पासवान बोला कि नहीं, हम जब जलाएंगे तो हम इसी में जलाएंगे। अब मुखिया भी मतलब मुखिया उसके सिर पर था। प्रशासन मुखिया भी अंदर है। मुखिया पता ना बोल रहा है कि छूट गया कि क्या, ये तो हमको मालूम नहीं है, उतना कंफर्म नहीं है। मुखिया का सपोर्ट से हुआ है। हाँ, ये सारा कुछ मुखिया का करा धरा है। मुखिया क्या बताइए, मुखिया का सपोर्ट एक पक्ष के ऊपर इतना था कि उन लोगों ने किसी गरीब के देखिए बेचारे किस तरह से ये सिलाई मशीन देख की हालत देख सकते हैं आप, और सिलाई करके अपना घर का गुजारा करने वाली बेचारे एक गरीब लोगों की हालत देखिए, बर्तन का हालत देखिए, पंखा को भी तोड़ फोड़ दिया, चूल्हा वीला भी देख सकते हैं आप कि चूल्हा की हालत देखिए कैसी है। आप कितना उन लोगों के माइंड में ये भरा हुआ है गुस्सा एक मुस्लिम एक समुदाय के खिलाफ कि वो लोग चाहते क्या है पता नहीं, किसी को भी सुकून और चैन अमन के साथ रहने नहीं देते। देखिए घर में घुस करके किस तरह से वार किए है, सामानों का कितना नुकसान हुआ है। चेयर को देखिए तोड़े हैं वो लोगों ने, और गैस पे भी देखिए, गैस पे खाना बनाने के लिए, ये देखिए खाना बनाने के लिए ये लोग यहाँ पे गैस चूल्हा रखे थे। इस तरह से इन लोगों ने सबको क्षतिग्रस्त किया है। और घर का हालत देखिए, घर लोगों ने इतना वार किया है, बताइए पूरे घर के सामान को बिखेर करके तोड़ करके उन लोगों ने क्या साबित करना चाह रहा था। गलती भी बता रहे हैं गाँव के लोग उनकी थी। दीवार घड़ी ये सब बहुत सारी चीज़ों का नुकसान हुआ, अभी बहुत बाकी है। चलिए मैं आगे दिखाता हूँ, आगे का पूरे गांव का रिपोर्टिंग में आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहा हूँ, डायरेक्ट मैं लाइव दिखाने वाली हूँ। ये दाल है, इसमें अचार था, ये रोटी वगैरह खाने का था। आप लोग सो रहे थे, रात के वक्त हुआ ये सब? कितने बजे रात का है हाथ? ये 2 बजे का है। ये सब 2 बजे रात का, बताइए 2 बजे रात का ये हादसा ये है। ये 2 बजे 2 बजे में 10 मिनट बाद था। जी। चलिए देखिए बच्ची की एक समसहमी सी बच्ची बता रही है कि अचानक 2 बजे उन्होंने हमला किया इसके ऊपर। चलिए ठीक। ये अभी तक का तीसरा मकान है। तीसरी मकान की हालत देख सकते हैं कि बताया जा रहा है कि यहाँ के लोग बता रहे हैं कि रात को 2 बजे बाहर के कुछ लोगों को बुलाया गया, गुंडा टाइप के लोगों को। इस पर बोलता है कि इसके पीछे मुखिया का हाथ है। मुखिया को अरेस्ट कर लिया गया है, आगे की कार्रवाई चालू है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से दरवाजे को डैमेज किया है। घर में औरतें बच्ची सो रही थी अकेले, रात को 12 बजे 2 बजे के करीब
हाँ हमारे शहर थे, अच्छा थोड़ा ये है बूढ़ा माजूद है, हाँ। जी, उसको भी पीटा है। उसको देखिए और उसको भी देखिए, इस सबको तोड़ दिया। गाड़ी को भी देखिए, गाड़ी को भी नुकसान हुआ है, गाड़ी को भी सबको तोड़ दिया है। ये आप देख सकते हैं कि गाड़ी का डैमेज क्या हाल है। चलिए मैं आगे और भी दिखाता हूँ। उन्होंने खाना नहीं बनाया है, पूरा पंचनामा भी नहीं हुआ है, इसलिए अभी तक जैसा है वैसे ही लोगों ने छोड़ दिया है ताकि पुलिस कार्रवाई ढंग से कर सके। बताइए, घर में घुस करके ऐसा किया है, देखिए घर में घुस करके पूरी फ्रिज को डैमेज किया है। देख लीजिए आप, देखिए घर की हालत कैसे किया है इन लोगों ने। देखिए आप देख सकते हैं कितना डेंजर से, कितना क्या मकसद था उनका। सबको तोड़ दिया। सब आप लोग कितने बजे रात का ये हवा? 2 बजे। 2 बजे अचानक घुसा। हम लोग उसी गांव का मदरसा आप देख सकते हैं, मदरसा इस्लामिया बहरुल उलूम का जो ये है पोस्ट कनौर धर्मपुर है ना, मालपट्टी, ये मदरसा में वो लोग इधर भी बच्चे को, जो मासूम बच्चे पढ़ते हैं उनको भी नहीं छोड़ा। कितने बच्चों को मारा उन लोगों ने? 2 बच्चों को मारा। 2 बच्चों को मारा। अचानक घुसा रात में। आप लोग मतलब घर जा रहा था वो लोग, घर जा तो वहाँ पे चौक में मारा है। चौक में मारा। इधर अंदर भी घुसा था वो लोग? अंदर में घुसा था। बताइए, मदरसे से कोई लेना नहीं दे रहा था, मासूम बच्चे छोटे छोटे पढ़ते हैं, उन पे भी उन लोगों ने, उनको भी नहीं छोड़ा। ये गाड़ी भी यहाँ पे खड़ी थी, देख लीजिए गाड़ी के शीशे का क्या हालत क्या है। गरीब इंसान बेचारा इसको चलाकर मजदूरी करता है, 2 पैसे कमाकर अपने घर का परवरिश करता है, उसको भी नहीं बख्शा। किस तरह से उन लोगों ने, दरिंदों लोगों ने हद पार कर दिया। कि समझौता करेगा। देखिए यहाँ के लोग, स्थानीय लोग बता रहे हैं, जिनका काम होता है किसी भी दंगा को या किसी भी बड़ा से बड़ा झगड़ा को कंट्रोल करना, वही लोग आकर के आग में तेल डालने का काम किया है। स्थानीय लोग बता रहे, जो फोर्स यहाँ आई थी उन लोगों ने ज़्यादा, जो लोग नहीं किए, उग्रवादी लोग ने ऐसा किया। उसके बाद जो फोर्स लोग आए, उन सादा ड्रेस में भी थे, और कुछ फोर्स लोग भी यहाँ पे आकर के उन लोगों ने ऐसा किया तौर पर, जैसे गाड़ियों पे भी वार किया, शीशा वगैरह तोड़ा बताया जा रहा है। स्थानीय लोग भी बता रहे हैं कि पिकअप भी तोड़ा। कितने बजे रात का ये हादसा है? कितने 12 बजे, तो 4 बजे तो तोरे लास्ट में ना 12 बजे आप रात देखे से। ना कि कौन था? नहीं, कितना चिन्हेंगे? रात का समय था, रात का लाइट काट दिया था ना, लाइट काट दिया था, कितना चिन्हेंगे? देखिए ऐसा कहना है कि इस घर के लोग इतने शरीफ है कि पूछिए मत। बताया जाता है गांव में जब भी कुछ हादसा होता है, किसी गरीब की मदद करनी होती है, तो यही लोग, यही है जो बहुत मदद करते हैं, और इनका कोई लेना देना है इस झगड़े से, इस वास्ते से। मगर सबसे ज़्यादा नुकसान शायद इसलिए किया कि नया घर है, पैसे वाला होगा बोल के देख करके हमेशा 4 लोग यहाँ बैठते थे। शाम का टाइम आप कुर्सी की हालत देख करके ये बता सकते हैं कि आपको इनका कितना ज़्यादा नुकसान हुआ है। और सबसे ज़्यादा नुकसान इन्हीं का हुआ इस गाँव में, जबकि यहाँ पे ज़्यादातर मर्द नहीं हैं, औरतें घर में रहती हैं, और उन पे वार किया गया। आप देख सकते हैं मेरे पीछे, ये देखिए खिड़की का पूरा कांच को तोड़ दिया गया है, और बहुत ज़्यादा इनको घर को नुकसान हुआ है। आइए, यहाँ पे शीशा लगा हुआ था, बोर्ड की हालत देखिए कि कैसे बोर्ड का नुकसान हुआ। ये वॉशिंग मशीन देखिए, ये शीशा देखिए। बताया जाता है कि इस इलाके में सबसे अच्छे लोग यही लोग हैं, जब भी किसी की मदद की ज़रूरत पड़ती है सबसे आगे यही लोग आते हैं। शीशे की हालत देखिए, ये वॉश बेसिन की हालत देखिए, और ये वॉशिंग मशीन की हालत देख करके आप बता सकते हैं कि वो लोग किस मकसद से आए होंगे। और कुछ लोगों को ऐसी चोट लगी है कि वो अभी घर के लोग इलाज करने के लिए डॉक्टर के पास चले गए, हमारी बात नहीं हुई है। ये कब हुआ ये हादसा, बताइए? इसी में से जेवर लूटा है। इसमें से देखिए जेवर, बताए जेवर का, इसी बैग में से वो लोग जेवर भी लूट के गए हैं, यानी लूट बैग जो इसमें जेवर रखा हुआ था, बैग को ले गए हैं, और बाकी को कपड़ा को छोड़ दिया गया है। आप देख सकते हैं इधर से डैमेज, इधर ये घर का हालत देखिए, इस गाड़ी की हालत देखिए, और ये घर की हालत देखिए कि किस तरह से इस घर का तहस नहस किया। दरवाज़ा को आप देख सकते हैं, पूरी तरह के दरवाजे को तोड़ करके वो लोगों ने अंदर घुसा है। जबकि जितने लोग बताया जा रहा है कि इस गांव में घुसे थे, उतने से गांव में लोग नहीं थे। बाहर के लोग भी, यहाँ के जो लफड़ा करने वाले जो उग्रवादी लोग थे, बाहर से लोग कुछ बुलाए हुए थे, और उनके सर पे सबका मुखिया का हाथ था। मुखिया का देख रेख में ये हुआ है। बताया जा रहा है कि मुखिया को अरेस्ट कर लिया गया है। अभी तक आगे की जानकारी जैसे ही मिलेगी हम आगे का वीडियो डालेंगे। अच्छा 1 मिनट, 23 तारीख को। 23 तारीख जी 23 तारीख को जी
रात में 24 तारीख को। तो जी। आप कैसे पता चला कि ये जैसे अचानक कैसे घुसा? अचानक नहीं घुसा, वहाँ जिसकी ज़मीन थी ना पूरी चिड़ियारी को रहते हुए वो लोग मुसलमान की ज़मीन में जलाने आया तो मुसलमान का जिसकी ज़मीन थी उसका बच्चा गया, उसको रोकने गया, इसीलिए अब मुखिया जो है बात नहीं माना। अच्छा, मुखिया ने करवाया? हाँ, मुखिया ने। पुलिस जो आई तो पुलिस बोली कि जब इतना लफड़ा है तो कल इसका फैसला होगा, 2 फीट आगे बढ़ा करके जलाओ चिड़ियारी में। अच्छा। जैसे चिड़ियारी में जब चिड़ियारी के नीचे ज़मीन थी मुसलमान की उसमें जलाओ, सब जैसे पहले ही मारपीट का इरादा करके उसमें जलाने आया। तो जलाएंगे तो वो लोग आएगा ही। हाँ, चिड़ियारी छोड़ प्लानिंग के साथ। हाँ, चिड़ियारी छोड़ तो कर बताया जा रहा है कि 200-150 लोग ये लड़के हमला किए हैं घरों पे। इतना तो गांव में लड़के भी नहीं है। नहीं, जाहिर सी बात है बाहर से बुलाया गया था। हाँ, बाहर से बुलाया गया, हरिहरपुर का सब था, दुसाद था, पासी था, सब था पुलिस के साथ। सब था, गुंडा सब भी था। पुलिस आपके घर में कौन लोग घुसे? 100 आदमी था। हम लोग तो छोड़ करके भागे, जो छत्ता छड़प के भागे तो उसी में 10 पैना 20 पैना समझिए सबके पाँव पर लगा। नतन तो जान मार देता। कितने लोग घायल हुए हैं? घायल हुए हैं इस घर की समझिए 2 आदमी। 2 आदमी। हाँ, वो हॉस्पिटल इलाज चल रहा है। हाँ। प्रशासन आने के बाद आप लोग को सर्वे किया, पंचनामा वगैरह कुछ प्रशासन आया था? नहीं किया ना, कुछ नहीं किया। देखिए, चौथा दिन आज हो गया है लेकिन प्रशासन की तरफ से इतनी ढिलाई है कि अभी तक प्रशासन पंचनामा तक के लिए नहीं आया है। पुलिस की भी बात नहीं माना वो लोग, मुखिया। हाँ। पुलिस की भी बात नहीं माना। अच्छा। पुलिस बोली कि जब इतना लफड़ा तो इसका जैसे सब अपना अपना दिखाएगा, जिसका रहेगा वो अपना लेगा, इस बात कल होगा फैसला इसका। लेकिन आज चिड़ियारी में गाड़ दो, उस चिड़ियारी को छोड़ करके मुसलमान की जमीन पर गाड़ा। आप लोग जा करके भी देख लीजिएगा, वहाँ पे रिपोर्टिंग करते हैं। तो झगड़ा वो सब पहले ही प्लान बना करके आया घर ने। हाँ, जो नया घर जैसे आपको अच्छा घर दिखा है तो उस लोगों ने हमला किया है। गुंडा मंगाया हुआ था, सब मांस बन करके। देख सकते हैं कि यहाँ के हालात और यहाँ के जो लोगों में डर के सहमे हुए हैं कि किस तरह से उन लोगों ने भी मुखिया अपने दुसाद को कह करके जलवा करके कि हमारे पास पैसा की कोई कमी नहीं है, गाड़ी को जलाओ तभी ये बात आगे बढ़ेगा। नया गाड़ी हम दे देंगे। हाँ, ना मुखिया की अपनी गाड़ी बोला जलाने को कि हमको पैसा की कमी नहीं है। तो गाड़ी जला। हाँ, हमारी गाड़ी जला, उसके बाद आगे बात बढ़। हाँ, बात इसी। यहाँ का मुखिया के घिनौनी चेहरा आप सबके सामने आ गया है। बाकी का रिपोर्टिंग हम आगे का अभी और हम लोग भी घर में रहते ना तो हम लोग को भी बहुत जख्मी करते हैं, लेकिन भागे जो छत्ता तरफ उस तरफ तो वही पाँव पर 4-5 लाठी दिमाग में मारा। टेटर जवान लड़की को टेटर, उसको इतनी बेचैनी है, पाँव टूट गया है कि उसको आज 3 दिन पर आज उसको डॉक्टर के यहाँ लेके भागा है। इधर जाने का मुहूर्त नहीं था। देखिए चावल किस तरह से बिखरा पड़ा है, सामान देखिए हालत सब। ये आटे का बाल्टी है, देख सकते हैं किस तरह से खाने पीने का सामान को तहस नहस किया। यहाँ तक जब जेवर लेट चुका तो खाने पीने की क्या बात है, इसमें जेवर था बताया जाता है। लाखों रुपए का बैग लेकर के भाग गया। उनका मकसद यही था कि लूट मार करके हमको जो हाथ लगेगा हम लेकर के जाएंगे। ये देखिए इस पर शीशा का ये हालत देखिए, और ये फ्रिज वगैरह अलमारी, यानी इस तरह से किया जैसे लगता है कि डकैती हुआ है। डाकुए सब था ही समझ लीजिएगा, डकैती के घर के लोग बता रहे हैं कि डकैती के हिसाब से वो लोग हरिहरपुर का मुखिया जो है डाकुए को मंगाया हुआ था जी। फ्रिज को देखिए तोड़ करके पूरा अंडा पंडा सबको, सब अंदर का सबको अंडा पंडा सब, फ्रिज की हालत देखिए। हाँ, सबको तोड़ फाड़ दिया। बहुत नुकसानी, 3-4 लाख। आप देख सकते हैं पूरे घर की अलमारी की क्या हालत हो गई है। खिड़की इनको मरम्मत करने के लिए कम से कम 5 से 10 लाख रुपया खर्चा करना पड़ेगा। ये गाड़ी कम से गाड़ी 2-3 गाड़ी का जो नुकसान हुआ है, कम से कम मुझे लगता है कि इनका 2-4 लाख से नहीं, कम से कम 10 से 12 लाख रुपए तक का इनका नुकसान हुआ है। लेकिन इसकी भरपाई कौन करेगा, अभी तक प्रशासन चुप्पी बैठा हुआ है। तीनों लड़की को लेकर छत पे बैठी हुई। जब देखिए रात को जब हंगामा हुआ तो ये लोग डर के मारे नीचे से ऊपर भाग गए और इसको बंद कर दिए थे कि ताकि हम लोगों के ऊपर नहीं हमला हो, हम बच जाएंगे। तो इसको तोड़ करके इन लोगों पे हमला जब किया तब इन लोगों ने किधर से, आप लोग छरदेवाली से भागे। ये छरदेवाली को छलांग करके, बताइए महिलाएं, लड़की, औरतें इसको छलांग कर करके अपनी जान बचा करके, किसी को चोट लगा तो कभी कुछ हुआ। आप उस वक्त कहाँ थी? जी हम इस वक्त छत पे रहे। छत पे थे जी। जब वो लोग आया तो आप लोग भागे?
हाँ हाँ। तो किसको लगी चोट आपके घर में? मेरी बड़ी बहन को और बहन थी है, हाँ। उसको लग गया। कोई मर्द भी था उस वक्त? न मर्द कोई नहीं है, सब बाहर रहते हैं ना। इस घर को सबसे ज़्यादा इसी घर को निशाना बनाया गया, इसको टारगेट करके, इसलिए कि इस घर में मर्द नहीं होता है, औरत जान करके। और सबसे ज़्यादा अच्छा दिखने में भी यही घर खूबसूरत लगा पूरे गांव में जब मैं घूमा, किया है। और पूरे घर को बर्बाद किया है। 10 से 15 लाख तक का नुकसान इनके घर वालों को हुआ है। और जेवर जो लूट के गए हैं उनकी कीमत की पुष्टि अभी नहीं हुई है। 1 लाख रुपया। हाँ, और लड़की जवान है, उसका 2 भर गले का हार, कान का एयरिंग उरिंग। हाँ, अब पैसा में 1 ही लाख रुपया। हाँ, एक के दिन पहले एक आदमी कर्ज लिए, पैसा लिए रहे, तो उला करके दिया। बस वही रात में ऐसा काम हुआ। आप देख सकते हैं जिस घर में जो बीता है वो बता रहे, खुद अपना स्टेटमेंट दे रहे हैं कि कुछ दिन पहले ही 1 लाख रुपया कोई कर्जा लिया था, वो ला के दिए, तो वो 1 लाख रुपया रखा हुआ था और जेवर बेटी की शादी के लिए रखी हुई थी, उसको लेकर के भाग गया है। बहुत दहशत का माहौल है इस गांव में। अभी कर्फ्यू लगा हुआ है, लेकिन प्रशासन चुप्पी धारी हुई है। और आगे की कार्रवाई क्या होगी, अभी तक 4-5 दिन हुआ। बताया जाता है कि इस घर में अभी तक पुलिस आकर के, जब रात को 2 बज रहा था तो 150 से 200 उग्रवादी आकर के इस घर पे हमला करते हैं। जान बचाना मुश्किल हुआ, जिसमें 2 लोग जख्मी हुए, वो हॉस्पिटल जेरे इलाज है। ये एक और घर की हालत आप देख सकते हैं। फ्रिज को ऊपर से नीचे पटक दिया गया है, फ्रिज पे कुल्हाड़ी से वार किया हुआ है, साफ दिख रहा है। बहुत सारे सामानों का नुकसान हुआ है। यहाँ पे किचन को भी तोड़फोड़ किया गया है। कुर्सी जो भी मिला रात को आने के बाद, उन लोगों को जो हाथ लगा वो लूट मार किए। अंदर भी फ्रिज का लूटा हुआ है, अंदर भी। आइए देखिए कि घर की हालत कैसे उन लोगों ने करके रखी है। बताइए, इधर से शुरू किया, वार करना शुरू किया। देख सकते हैं कि घर में फ्रिज है। अब फ्रिज की हालत देख सकते हैं आप, कितना बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हुआ। टेंगाड़ी मारा, देखिए आप टेंगाड़ी का निशान देख सकते हैं कैसा वायर। दरवाजा तोड़ के घुसा, हम लोग घर में थे। दरवाज़ा तोड़ के घुसा है। दिखाइए दरवाजे पे, दिखाइए। बताइए कि उन लोगों को कितनी इतना कुछ करने के पीछे उसका किसका हाथ था। देखिए आप देख सकते हैं, मार के तोड़ के तब देखिए कितना नुकसान हुआ। मैं क्या क्या दिखाऊं। पूरे गांव में मुझे लगता है कि 20-25 घर पे हमला इस तरह से किया। पूरे शीशे को तोड़ा गया, अलमारी को इसको नुकसान पहुंचा करके जो भी उसको मिला पैसा जेवर उसको लूटा गया। वो लोग मकसद लूट थी। मेरा गुतनी उसको भी मारा, छुरी। बताया जाता है कि डिलीवरी की पेशेंट थी यहाँ पे, जिसको डिलीवरी होना था, उसको मारा गया, उसको चाकू दिखाया गया, उसको डराया गया। और देखिए टीवी को तोड़ दिया गया है, LCD को। अब यहाँ पे टीवी था, टीवी नीचे तरफ है, आप देख सकते हैं। सब लोग यहाँ आया हुआ था, मुखिया खड़ा हुआ था गुंडा बदमाश को लेके, ऐसा काम और बोला जिसको जो करना है मारो, पीटो, लूटो। जब तक किसी बड़े आदमी का हाथ नहीं होता है वो ऐसा कर नहीं सकता, क्योंकि बाहर वाले को नहीं पता होता है कि किस घर में क्या रखा हुआ है। गांव का मुखिया को सारी जानकारी होने के बाद इस गांव के मुखिया के उस गुंडों पे सर पे हाथ रखा, तब जा कर के इस चीज़ को अंजाम दिया गया। खबरों के अनुसार बताया जा रहा है कि पहले इस गांव की लाइट को काट दिया गया ताकि अंधेरे में उसको जो चीज़ हासिल हो सके वो पूरा किया गया। और मुखिया भी साथ में था, प्रशासन उसके साथ था, और यहाँ की पुलिस वो बता रहा है कि जो उग्रवादी है उसका भी उसी का साथ दिया गया। आप देख सकते हैं किस तरह से पूरे घर को तोड़ फोड़ करके कितना का नुकसान किया है। मेरा लड़की का शादी के लिए हम लोग यहाँ आए हुए थे। अच्छा। मेरा जो जेवर का बैग था उसको भी ले गया, जो भी पैसा कौड़ी जो भी घर में था एक छू भी नहीं छोड़ा। देखिए मेरा शादी का उस दिन खरीदा, शादी का जोड़ा खरीद के रखिए। एक माँ का दर्द देखिए, इनकी बेटी के आप मोबाइल का देखिए, मोबाइल के हालत देखिए, इस घर के मोबाइल को कैसे तोड़ा गया है। और इनके घर की बेटी की देखिए शादी का जोड़ा अभी तैयार है। बताया जा रहा है कि जितने भी जेवर होते हैं लड़कियों को देने के लिए सब इकट्ठा किए थे, वो जेवर भी लूट दिए। किसी की माँ का सपना टूट चुका है पूरी तरीके से। अब ये है कि अपनी बेटी की शादी कैसे करेगी। बिहार सरकार से मैं नीतीश कुमार से, कि इसके पीछे जो भी लोग हैं, चाहे वो मुखिया हो चाहे किस तरह के भी गुंडे हो, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करके इनको इंसाफ मिलना चाहिए। ये 23 तारीख को रात में हुआ, शाम में 8 बजे से विवाद शुरू हुआ। शाम को 8 बजे विवाद बस ये था कि एक ज़मीन है, हाँ। उससे थोड़ा हटा करके शमशान है, शमशान 2 बीघे का शमशान है, और सदियों से उस शमशान में दाह संस्कार का काम होता था। और इधर जो ज़मीन बची हुई है शमशान और ये जो दाह का रन लगाया जाता था उसमें बाउंड्री नहीं है। अच्छा। तो उधर वो लोग शमशान का काम करते थे, इधर ये लोग अमन सुकून के साथ दोनों काम होता था। लेकिन
जब 23 तारीख को एक हरिजन का इंतकाल हो जाता है, हरिजन की मृत्यु हो जाती है, तो वो कहते हैं कि हमें यही करना है। तो गांव के लोगों ने कहा कि अभी रन लगाने का टाइम है, तुम जहाँ करते थे वहाँ कर लो, यहाँ तुम तो नहीं करते थे, जो तुम्हारी ज़मीन में करो, तुम अपनी ज़मीन में कर लो। तो कुछ विवाद हुआ, फिर उन लोगों को समझाया गया, तो हरिजन लोग बोले कि ठीक है हम वहीं कर लेंगे। लेकिन मुखिया ने कहा कि हाँ दाह संस्कार इसी ज़मीन पे होगा, और अगर नहीं होगा तो नहीं होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, शमशान में नहीं होगा। भी षड्यंत्र रचा है मुखिया अजय कुमार झा हरिहरपुर का है, उसने सारा षड्यंत्र रचा है। और वो बोला कि हम यहाँ पे अच्छा दिखा, उस पर टारगेट किया, जो उसके खिलाफ आवाज़ उठाता है, अपने हक की मकसद उनका था। आप भी आइए ना, कोई मुश्किल नहीं, आइए ना। बस उसका ये टारगेट था कि जो अच्छा घर है, जो लोग बोलने वाले हैं, जो बोलने वाले, बताइए आप। मेन मुद्दा क्या है कि देखिए, उनको एक वोट बैंक की पॉलिटिक्स होती है ना, वोट बैंक की पॉलिटिक्स। चूँकि देखिए इस मतलब इलाके की विरासत रही है कि हम लोग बहुत प्यार से मिलजुल के रहते हैं। देखा भी मैंने इस गांव में अगर आप देखेंगे तो बहुत कम तादाद में हिंदू है, बहुत कम तादाद में हिंदू हैं और मुसलमान बहुत ज़्यादा। चाहते तो कब का कब अत्याचार होता उन पे, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ। तो कि हम लोग ये भी विवाद जो हुआ, हम लोग नहीं चाहते थे कुछ था ही नहीं, ये विवाद छोटा मोटा विवाद था। लेकिन जो बढ़ा ना, वो इसलिए बढ़ा कि जब पुलिस प्रशासन आई, लोग इत्मीनान से सो गए। सोने के बाद रात में उठ के मुखिया ने कुछ उपद्रवी को लिया, साथ में पुलिस प्रशासन भी थी और सबके साथ। आप बताइए, कभी भी ऐसा देखे होंगे आपके पुलिस के साथ गांव के आम लोग होते हैं, रात में घुसते हैं, उनके साथ कोदाली होता है, उनके साथ कुल्हाड़ी होता है, उनके साथ क्या होता है, टगार वो चापर होता है, सब कुछ होता है। जाते हैं, जेंट्स पुलिस होने के बावजूद महिलाओं को बेरहमी से मारते हैं, जहाँ तहाँ मारते हैं, ऐसी ऐसी जगह पे मारते हैं कि दिखाने के लायक नहीं है। कि आप महिला के घर में महिलाओं के बिना नहीं जी, अगर आप ही मार रहे हैं तो आप हटा दीजिए ना, लेडीज़ पुलिस क्यों रखे हैं, आप हटा दीजिए। तो ये सब चीज़ जो है पूरी तरीके से। और देखिए क्या होता है ना, मुखिया ने एक तो सबको लेके आया, मुखिया बोल रहा है कि मारो लूटो, ठीक है। फर्स्ट बात, सबसे पहली बात तो ये है कि आप अगर प्लानिंग के तहत नहीं करते हैं तो बात ही नहीं थी। आप आने से पहले सबसे पहले तो आप लाइट काट देते हैं, लाइट काटने के जस्ट बाद आप आते हैं, सबका मोबाइल लेके पहले मोबाइल को तोड़ देते हैं। आप लोग अपना मोबाइल दिखाइए ना, दिखाइए मोबाइल देखिए। मोबाइल इसलिए तोड़ देते हैं मुखिया कि किसी को कॉल ना करें, ताकि कॉल ना करें, ताकि वीडियो ना करें, ताकि सबूत नहीं मिले। नहीं बताया जाता है जो भी मामला हुआ है पूरी प्लानिंग के साथ हुआ है, पूरी प्लानिंग के साथ। और ये ऐसे 10-15 मोबाइल हैं जो रोशनी दिखा के अपना देख रहे थे कि कौन आया मेरे घर पर। नहीं तो ये विवाद कोई विवाद ही नहीं था, छोटा मोटा विवाद था। वो लोग मानने इत्मीनान से सो गए थे, जो है वो छोटी कास्ट मानने को तैयार थे, कोई बात नहीं है, हम उसमें दाह संस्कार कर लेंगे। मुखिया ने कहा कि नहीं होगा, नहीं पावर पॉपुलर बनने के लिए और वोट बैंक के लिए, ताकि एक समुदाय का पूरा वोट हमको आ जाए। सर मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ इस तरीके की 35 साल तक एहसानुल मुखिया ने लगातार मुखिया पद पर बने रहे, बीच में कभी स्टॉप नहीं हुआ, लगातार 35 साल तक वो मुखिया रहे। 10 साल यहाँ निकासी का टिक्कू झा है, वो 10 साल विजय है, वही गांव का हरिहरपुर का, जहाँ का अजय कुमार है, वहीं का 10 साल ये विजय कुमार था। उसके बाद 5 साल जितेंद्र भी था, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ। जब से ये मुखिया आया है, जब से इसका मिशन ही यही था कि छोटी कास्ट और मुस्लिम को लड़ाना, और वो लड़ा दिया, और ज़बरदस्ती लड़ाया है उसने। बट यहाँ के सब सारे हालातों का मैंने जायज़ा लेकर के एक ही बात सामने आता है कि जितने भी ये गेम प्लान था, जितने भी ये षड्यंत्र रचा हुआ था, मुखिया का कराया था, उन्होंने वोट बैंक के लिए एक समुदायों को दूसरे समुदायों से लड़ाना चाह रहा है, ताकि कि हमको आने वाले इलेक्शन में हमको वोटिंग में काम आ सके। और वो इस तरह से घटिया हरकत करके सबसे पहले तो वीडियो मोबाइल वगैरह को तोड़ दिया ताकि कोई वीडियो ना बना सके, लाइट काट दिया ताकि कोई सबूत न मिल सके। इस तरह की घटिया मानसिकता के लिए मैं तेजस्वी यादव से, क्योंकि अभी वो बिहार के डिप्टी सीएम है और नीतीश कुमार जो यहाँ के बिहार के सीएम है और बहुत अच्छे तरीके से बिहार को चला रहे, मैं चाहता हूँ ऐसे मुखियाओं पर सख्त से सख्त कार्रवाई करे और इन जो मजलूमों को, जिन गरीबों का घर टूटा है या किसी तरह का भी नुकसान हुआ है, उसको भरपाई उससे ही किया जाए, या यहाँ के मुखिया को करना पड़े, या जो जिन लोगों ने ऐसा किया है उसको करना पड़े, ताकि इनकी घर की भरपाई पूरी हो सके। इन्होंने अपनी बेटी के लिए जेवर बना के रखा था, शादी के बहुत अरमानों से अब इनका सपना वो टूट चुका है। मैं चाहता हूँ कि इनकी पूरी जितने भी नुकसान
हुआ है उनको भरपाई पूरा मिल से। आप देख सकते हैं कितना डेंजर है। ये देखिए नई गाड़ी है, इसकी हालत देख करके आप बता सकते हैं कि उन लोगों ने किस तरह से वार किया गाड़ी पे। ये तीसरी गाड़ी है, एक ही आंगन में तीसरी गाड़ी है। यानी इस तरह से वो लोग आए थे कि पूरा समाज को ख़त्म करने की नीयत से आए थे। मुखिया का भी सपोर्ट उस पर था। ये कम से कम 10वां या 12वां मकान मैं आपको दिखा रहा हूँ। जैसे तो बताया जब घड़ी को तोड़ा गया तो कह रहा है कि घड़ी का अब ज़रूरत नहीं है, तुम लोग का टाइम ख़राब चल रहा है और तुम लोग का टाइम नहीं है इसलिए अब घड़ी तोड़ रहे हैं। उनको तक नहीं छोड़ा, उनका गेट तोड़ करके उनका गला पकड़ के उनके पाँव पे मारा। फिर मेरी बहन थी, उन्होंने कितना उनको रिक्वेस्ट किया कि प्लीज़ उनको मत कुछ कीजिए, वो प्रेग्नेंट है, कुछ हो जाएगा। फिर भी उनकी तबीयत ख़राब है, वो फ़िलहाल अभी यहाँ नहीं है। बहुत तबीयत ख़राब हो चुकी है उनको। देखिए इधर देखिए, इधर ये देखिए वॉशिंग मशीन की क्या हालत है। वॉशिंग मशीन, नया वॉशिंग मशीन दिखाए, देख रहे हैं पूरा तोड़ फोड़ कर दिया गया है। ऊपर गीजर उजर को भी तोड़ फोड़ गया है। मुझे लगता है कि बिहार सरकार को डूब मरना चाहिए और प्रशासन को डूब मरना चाहिए, क्योंकि अभी जंगल राज फिर से बिहार में शुरू हो गया है कि पूरे गांव में मुसलमान को टारगेट किया गया। जहां पे देखा उनको नुकसान हुआ, जेवर तक को लूट के ले गए। जो अपनी बेटी के लिए जेवर बना के रखे थे शादी के लिए, उनके सारे सपने टूट चुके हैं और यहाँ के लोग डरे सहमे हैं। मैं इसके आगे क्या कहूँ, मैं नीतीश कुमार से या तेजस्वी यादव से कहूँगा कि जो भी इनके पीछे है, जिनका भी हाथ है, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और इन मजलूम को, इन बेसहारा लोगों को इंसाफ मिले। ये बताया जा रहा है कि ये पहले मंजिल पे ऊपर रहती है, ये इनके भाई भी ऊपर दो भाई मेरे सोए हुए थे यहीं पे, 2 भाई सो रहे थे वो लोग, और ये लोग पढ़ाई करते ऊपर भी रहते हैं। बताया जा रहा है कि पुलिस उल्टा ही इनके ही घर के 2 लड़कों को उठा के ले गई है, मारपीट तरीके मारी। यहाँ पे सब चढ़ करके अच्छा। और चढ़ करके लाठी से, पाँव से सब मिल करके उनको मारा। सोए हुए थे वो लोग, तब मारा और मार करके। और पुलिस के साथ 4 आदमी था। वो चितकबरा ड्रेस जो होता है वो था, और यूनिफॉर्म पुलिस वाली जो सिंपल होती है उसमें भी थे, और सिविल ड्रेस में भी थे, सिविल ड्रेस में भी थे। बताइए जो इन लोगों की कार्रवाई के पीछे, उनके साथ कुछ नहीं हुआ। जो बेचारे मासूम बच्चे पढ़ रहे थे उनको पुलिस और उनका जो प्रशासन था उनको ही उठा के ले गए, और अभी तक उनका कोई पता नहीं कि वो कहाँ रखे हुए, किस हाल में रखे हुए, वो बंदा जिंदा है या मर गया, कोई जानकारी नहीं है, न किसी से मिलने दिया जा रहा है। बिहार सरकार से फिर मैं एक बार अपील करता हूँ, खासकर तेजस्वी यादव से, कि इन यहाँ पे जो घटना हुई है वह शर्मनाक है। इसको बयान नहीं कर सकते लफ्ज़ों में। आप इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करें। बताया जा रहा है खबरों के अनुसार कि यहाँ का मुखिया का कर्जा धरता है, उसी का किया दिया वो पूरा प्लान है, और वो चाहता है वोट बैंक के खातिर उन्होंने इस तरह से हिंदू मुस्लिम को लड़ाया है, छोटी जात को मुस्लिम से लड़ा करके अपना वोट बैंक इकट्ठा करना चाहता है। बताया जा रहा है कि मुखिया को अरेस्ट कर लिया, कोई कह रहा है मुखिया को छोड़ दिया गया। अभी सारी सच्चाई सामने आ जाएगी, लेकिन वो इनके घर के 2 मासूम बच्चे जो अभी तक लापता है, पढ़ाई कर रहे थे, वो बच्चे अभी तक लापता है, न उसको किसी से मिलने दिया जा रहा, कहाँ रखे हैं कोई पता नहीं। इस पूरे गांव में डर का माहौल है और कर्फ्यू लगा